गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के लेसन को आप सभी लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में आप लोगों को हमने इस लेसन को पढ़ा दिया था और लेसन को पढ़ाया था हमने पेज नंबर 100 पर। ये है ये वाला पैराग्राफ, अदर्स saw the fun at once and whispering among themselves। ये वाला जो पैराग्राफ था ये हमने पूरा पढ़ा दिया था डिस्प्यूट तक, और उसके आगे से आज आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपनी अपनी निकालिएगा पुस्तक और पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा इस लेसन को। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन, अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक विचित्र घटना स्वयं घटित हो गई। द बॉय माने लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो बिल्कुल सामान्य प्रतीत होता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, टीले पर बैठने से पूर्व, माउंट माने टीला होता है, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, लुक्ड माने दिखाई दिया, सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल भिन्न, अब वह बिल्कुल भिन्न दिखाई दिया। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह ग्रेव माने गंभीर और ग्रेव एंड सीरियस माने गंभीर होता है। अब वह पूर्ण रूप से शांत और गंभीर दिखाई दिया। एंड स्टोन, और उसकी जो मुद्रा थी, एंड मैनर माने तौर तरीके थे, वर सो स्ट्रेंज, इतने अधिक विचित्र हो गए, एंड इंप्रेसिव और प्रभावशील हो गए, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज, शेष लड़के, वर ए लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा सा भयभीत हो गए। स्टिल, फिर भी, दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वॉज फन, कि यह एक खेल है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, दे पुट अप ए फ्रेश केस, उन्होंने एक ताजा मामला रखा, बिफोर हिम, उसके समझ। एंड वंस मोर, और एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट, उसने उसका निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और यह चलता रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक, टुगेदर माने एक साथ, और ये घंटों तक एक साथ चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठा रहा, लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग, और देता रहा सेंटेंसेस, निर्णयों को, विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता से, टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन, और तब, ही जम्प्ड डाउन, वह कूद गया, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउवर्ड, और वह किसी अन्य चरवाहे लड़के के समान बन गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से, सो फेमस डिड दिस काउवर्ड बिकम, यह चरवाहा लड़का इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, सभी जटिल झगड़े, वर पुट बिफोर हिम, उसके समक्ष रखे जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही बात घटित होती थी, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, न्याय और ज्ञान की आत्मा, वुड कम टू हिम, उस पर आ जाती थी, एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, और वह उसे सत्य दिखा देता था। बट वैन, लेकिन जब, ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, वह अपने बैठने के स्थान से वापस आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट, तो वह बिल्कुल भी भिन्न नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यह समाचार फैल गया, थ्रू द कंट्री साइड, संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रोन अप मैन, जो वयस्क मनुष्य थे, एंड वोमेन, और महिलाएं थी, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांवों की, वुड ब्रिंग माने लाने लगे, दियर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को, इन द कोर्ट ऑफ द काउवर्ड बॉय, चरवाहे लड़के के दरबार में। एंड ऑलवेज माने हमेशा से, दे रिसीव्ड, उन्हें प्राप्त होता था, ए जजमेंट, एक निर्णय, दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसे दोनों तरफ वाले समझते थे, एंड सो ऑन, इसलिए वेंट अवे सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग, अब राजा, हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव सेट, वह लड़का अवश्य बैठता होगा, डेफिनेटली माने अवश्य, वह लड़का निश्चित रूप से बैठता होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। द किंग्स गेस, राजा का अनुमान, वाज करेक्ट, सही था, एज, क्योंकि द रूइंस माने खंडहर, अबाउट द मेडोज, जो अब चरागाह बन गए थे, वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, कभी विक्रमादित्य के महल थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि केवल टीले पर बैठने से ही
ब्रिंग्स विजडम, बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है, एंड जस्टिस और न्याय प्राप्त होता है, टू द शेफर्ड बॉय, चरवाहे लड़के को। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, हमें गहराई से खोदना चाहिए, एंड फाइंड और पता कर लेना चाहिए, द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन को। आई टू, मैं भी, सेल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगी, एंड हियर माने सुनूंगी, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर माने सुनूंगा, ऑल द केसेस, सभी मामलों को। देन माने तब, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की आत्मा, वुड डिसेंड अपॉन मी, मुझ पर आ जाएगी, एज वेल, इसी समान, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। सो इसलिए विद स्पैट्स एंड सॉल्ट, इसलिए फावड़ों और बेलचों से, द ग्रेसी नॉल, ग्रेसी माने घास युक्त, नॉल माने टीला, उस घास युक्त टीले को, वेयर माने जहां, द बॉयज प्लेड, लड़के खेलते थे, वाज ओवरटर्न्ड, खोदा गया। द बॉय माने लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं के द्वारा बनाया गया न्यायाधीश था, वाज सारोफुल, दुखी था। ही फेल्ट दैट, उसने अनुभव किया कि समथिंग वेरी डियर टू हिम, कोई ऐसी वस्तु जो उसे अत्यधिक प्रिय है, वाज बीइंग टेकन अवे, उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट, अंत में, द लेबर्स, मजदूरों को, केम ऑन समथिंग, कोई वस्तु प्राप्त हुई। दे माने उन्होंने, अनकवर्ड इट, इसे खोला, एंड फाउंड माने पाया, ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर से बने हुए एक चबूतरे को, सपोर्टेड ऑन, जो सदा हुआ था, द हैंड्स, हाथों से, एंड विंग्स, और पंखों से, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूतों के द्वारा। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही उल्लास के साथ, इट वाज ब्रॉट, इसे लाया गया, टू द सिटी, नगर में, एंड प्लेस्ड, और रखा गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय करने वाले कमरे में। द किंग माने राजा ने, ऑर्डर्ड, आज्ञा दी, हिज पीपुल, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, की 3 दिनों तक प्रार्थना करें, फास्टिंग, व्रत रखें, एंड अनाउंस, और घोषणा की, दैट की, ऑन द 4th day, चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन, वह सिंहासन पर बैठ जाएगा, पब्लिसी, लोगों के समझ। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आई, एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ इकट्ठी हो गई, टू सी माने देखने के लिए, द किंग माने राजा को, टेक हिज सीट, अपना स्थान लेते हुए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल पार्क, लंबे से कमरे से होकर, केम द जजेज, न्यायाधीश आए, प्रिट्स, पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, राज्य के, फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे। देन माने तब, एज दे रीच, जैसे ही वे पहुंचे, द सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर, दे पार्टेड, वे बढ़ गए, इनटू 2 rows, 2 कतारों में। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चला, बोर्ड हिज हेड, अपने सर को झुका लिया, इन रिवरेंस, सम्मान से, एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधा चला गया, टू मार्बल स्लैब, संगमरमर के उस चबूतरे पर। When the king was about to sit, जब राजा बैठने ही वाला था, on the throne, सिंहासन पर, one of the angels, तो देवदूतों में से एक, began to speak, बोलने लगा। Stop, रुको। It said, इसने कहा, Do you think, क्या तुम सोचते हो, that की, you are worthy, तुम योग्य हो, to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के। Have you never desired, क्या तुमने कभी भी इच्छा नहीं की है, to rule over, राज करने की, kingdoms, राज्यों पर, that were not your own, जो राज तुम्हारे स्वयं के नहीं थे। For a while, थोड़े समय के लिए, the king could not think of an answer, राजा इसका उत्तर नहीं सोच सका। He knew, वह जानता था, his life was unjust, कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण है। After a long silence, लंबी शांति के पश्चात, he spoke, वह बोला, no नहीं, he said, उसने कहा, I am not worthy, मैं योग्य नहीं हूं, अर्थात मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, व्रत रखो, एंड प्रे, और प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिनों तक। सेट द एंजल, देवदूत ने कहा, सो दैट, ताकि, यू में प्यूरिफाई, तुम शुद्ध कर सको, योर सेल्फ, स्वयं को, एंड वी वर्दी, और योग हो सको, टू सिट माने बैठने के, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर। विद दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इसने अपने पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया, विथ प्रेयर, प्रार्थना करके, विथ फास्टिंग, और व्रत रखे, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए।
बट दिस टाइम, लेकिन इस बार अगेन एक बार फिर से द सेम थिंग हैपेंड, वही घटना घटित हुई। एनोदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, एक और पत्थर के देवदूत ने उससे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की है, टू पोसेस द रिचेज ऑफ अदर्स, दूसरों की संपत्ति को ग्रहण करने की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट की ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है, देयरफॉर इसीलिए, ही वाज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के। इन दिस वे, इस प्रकार से, व्हेनेवर, जब कभी भी, द किंग ट्राइड, राजा ने कोशिश की, टू ऑक्युपाई, प्राप्त करने की, द थ्रोन, सिंहासन को, ही वाज क्वेश्चन बाय एन एंजल, तो एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न किया गया, एंड ही हैड टू विड्रॉ, और उसे रुकना पड़ा। दिस वेंट ऑन, यह चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल, जब तक कि केवल एक देवदूत वाज लेफ्ट नहीं रहा, सपोर्टिंग, सहारा देते हुए, द मार्बल स्लैब, उस संगमरमर के चबूतरे को। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा सिंहासन के पास गया, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, फार, क्योंकि ही फेल्ट, वह अनुभव करता था, श्योर, निश्चित ही, ऑफ बीइंग अलाउडेड, की उसे अनुमति प्राप्त हो जाएगी, टू टेक इच प्लेस, अपना स्थान लेने की, दैट डे, उस दिन, अर्थात उसे विश्वास था कि उस दिन वह सिंहासन पर बैठने की उसे अनुमति प्राप्त होगी। बट किंतु एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तो अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से, ओ राजा, ओ राजा। इज योर हार्ट एज प्योर, क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जितना कि छोटे से बच्चे का होता है। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो तुम वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन हिज सीट, सिंहासन पर बैठने के। नो नहीं, सेड द किंग, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से। नो नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप, देवदूत उड़ गया, इनटू द स्काई, आकाश में, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सर पर उस चबूतरे को या सिंहासन को लेकर। दिस इज हाउ, इस प्रकार से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से, फॉरएवर, सदा के लिए। तो ये था आपका लेसन 2, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो आपने पढ़ा, आज ये कंप्लीट हो गया है। कल की वीडियो में इस लेसन के अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स हम पढ़ेंगे, और इसके पश्चात इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे।